हेलो दोस्तों, मैं अल्पना आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आपको खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी और आपके लिए उतना ही इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। ये ऐसी रेसिपी है जो गर्मियों और सर्दियों दोनों टाइम में खाई जाती है। कुछ परोसने का अंदाज़ अलग होता है। ये है बाजरे की राब की रेसिपी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कटोरी। ये गाढ़ा दही खट्टा है थोड़ा। अगर खट्टी राब बनाएंगे तो बहुत अच्छी टेस्टी सी लगेगी। अगर आपके पास मीठा दही है तो आप क्वांटिटी मेजर कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ही बाजरी का आटा डाला है। ये राब राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसे सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है ताकि अंदर से गर्म रखा जाए, और बाजरे का आटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मिलेट रेसिपी। इस तरह से इसको मिला लेना है, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप इसे मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो इसके गुण डबल हो जाएंगे। तो इसको हम 3 गुना पानी डालेंगे, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाजरे का आटा जब जब पकने लगता है तो उसका गाढ़ापन बढ़ता जाता है। तो आप हिसाब से सेट कर लीजिएगा। जैसे आप कढ़ी बनाते हैं उसी तरह से कुछ ही ऐसा है, पर इसमें छौंक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये रेसिपी आप जान पाएंगे। आज मैं 2 तरीके से राब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ट्रेडिशनल रेसिपी भी लेकर आई हूँ और आपके लिए इंस्टेंट रेसिपी भी लेकर आई हूँ। तो ये हमारी इंस्टेंट रेसिपी है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है। जब भी राब बनती है तो ये जितनी देर पकेगी उतना टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, पर अगर आपने पूरी सर्दी इसको खा लिया तो आपको सर्दी जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। और इजीली गांव के जो लोग होते हैं इसे बनाकर खाते रहते हैं। चूल्हे पर जब राख पकती रहती है तो बहुत उसका एरोमा बन के निकल के आता है। इस तरह से आप इसको ढक के रख दीजिएगा। लगभग आप इसे 10 से 15 मिनट ढक के रख दीजिए। फिर आप इसे सीधा गैस पे चढ़ा लीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मोटे तले का बर्तन लेना है और उसके साथ में आपको इसको हिलाते भी रहना है, नहीं तो राख अगर नीचे लग गई तो आपका उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ये ऐसा पेय है जो इजीली पिया जा सकता है और आपके लिए पेट भी भरा भरा रहेगा। अगर आप वेट लॉस पे है तो आप इस राब को कंज्यूम कर सकते हैं और आपको मिलेट्स के सारे गुण भी मिलेंगे। अब बाजरी खाने में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और पौष्टिक भी होती है। अगर आपने बाजरी को कंज्यूम कर लिया तो आपकी हड्डियों में जोड़ मजबूत होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसको चला रही थी। अब जब राब पकने लगेगी तो सारा जो भी जीरा है वो ऊपर आ जाएगा। आपको बस इसको मिलाते रहना है और जीरा जैसे जैसे फूलेगा वो अपना फ्लेवर और एरोमा छोड़ता जाएगा। तो ये राब बहुत ज़्यादा टेस्टी होती जाएगी। अभी आप देख सकते हो इसकी थिकनेस सेट नहीं है, पर जैसे जैसे ये पकने लगेगी ये गाढ़ी होती जाएगी। अक्सर जब कुछ पीने का मन होता है तो चाय के बजाय अगर आप राब पियेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए पेट भी भरा भरा रहेगा। तो आप देख सकते हो हमारी राब अब गाढ़ी होनी शुरू हो गई। आप जितना इसको पकाएंगे उतनी ही राब अच्छी होती जाएगी। तो राबड़ी जो है वो ठंडे में भी खाई जाती है और गर्म में भी खाई जाती है। अभी सर्दी का मौसम है तो आप गरम गरम राबड़ी पीजिए, और राजस्थान के घरों में तो इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। आप देख सकते हो हमारी राबड़ी बन के तैयार हो गई है। तो राबड़ी जब बनती है तो इसकी खुशबू भी सौंधी सौंधी आती है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी का। अब जब भी आप घी के साथ में राबड़ी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप परोसते समय भी डाल सकते हैं और इसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो मैं तो जब भी राबड़ी बनाती हूँ उसके अंदर घी जरूर डालती हूँ। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो दूसरी राबड़ी की रेसिपी भी मैं आपको बताऊंगी जो साबुत बाजरी से बनाई जाती है। तो आप देख सकते हो अभी मैंने आटे से बनाई है, उसके बाद में मैं आपको वो दानेदार राबड़ी भी बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी डबल हो जाएगा। तो आप जब भी राबड़ी बनाए तो घी जरूर खाइएगा। गाँव में तो इसमें आधी आधी कटोरी घी डाल के खा जाते हैं, पर आजकल हम लोग शहर में घी नहीं खा पाते उतना। तो इस तरह से आप 1 चम्मच घी डाल के भी इसका एरोमा निकाल सकते हैं। और ये राबड़ी आप देख सकते हो अच्छे से बन के तैयार हो गई है। मिट्टी की हांडी में पकेगी तो उसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और आपको ऐसा आभास भी होगा कि हमने जैसे गांव में बना के कुछ खाया। तो हमारी राबड़ी तो बन के प्रिपेयर हो गई थी। इसको गैस की आंच को एकदम धीमा कर दीजिएगा। जितनी ये पकेगी, हमारे यहाँ पे कहते हैं जितने बर्स में बढ़ के आते हैं उतनी ये राबड़ी पौष्टिक होती जाती है। तो इस तरह से मैं आँच को धीमे कर देती हूँ। जल्दी ही पॉसिबल हुआ तो मैं चूल्हे पर भी ये काम करने वाली हूँ। चूल्हे पे आपको पता है शहर में चूल्हा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया आजकल, पर मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि चूल्हे पर भी मैं इस तरह के खाना बनाऊँ। जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है वो बहुत अच्छी टेस्टी भी लगती है और अच्छी बनती भी है। तो हमारी राब बन के तैयार हो गई है। अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं।
और अगर आपको लिक्विडी लग रही है तो आप थोड़ा सा आटा मिला के डाल दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं राबड़ी को ट्रेडिशनल अंदाज में ही डाल रही हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं ये वाइट ग्लास में रखूँगी ताकि आपको इसका कलर भी पता चल जाए, और हमारे जो ट्रेडिशनल कप्स होते हैं उसमें भी डाल रही हूँ मैं। तो हमारी ये राब जो है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है तो आप ये राब ज़रूर पीजिएगा। आपकी बोन्स के लिए भी बाजरी बहुत अच्छी होती है, तो इस तरह से ये बाजरी को हम कंज्यूम कर सकते हैं। आज की जो हमारी दूसरी रेसिपी है राब की, वो भी बाजरी की है। तो बाजरी को मैंने मिक्सी में चला लिया था। आप इसको भिगो देंगे। अब जब यहाँ पे मैं आधा कटोरी ही ले रही हूँ क्योंकि फूलने के बाद में डबल हो जाती है। ये देख सकते हो कितनी दरदरी सी हमारी बाजरी है, जैसे दलिया होता है उसी तरह से मैं बाजरी को भी चला के रख लिया करती हूँ। इसका यहाँ पे दलिया भी बनता है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ पानी। अगर आप जल्दी में हो तो गर्म पानी के साथ में भिगोइएगा, और अगर आपके पास में टाइम है तो आप इसे ठंडे पानी में छोड़ दीजिएगा। लगभग इसको आपको 2 घंटे भिगोना होगा ताकि अच्छे से बाजरी फूल के तैयार हो जाएगी। नहीं तो आप इसे ओवरनाइट भिगो को भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये अच्छे से भीग जाएगा तो बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। और इसमें जो बाजरी में क्रंच आता है वो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें आधी जवार भी डाल सकते हैं, उसको दरदरा करके आप इसमें डाल सकते हैं। जवार और बाजरी की राबड़ी बहुत अच्छी लगती है। ये आप देख सकते हो अच्छे से फूल गई है और इसका दरदरापन भी सेट हो गया है। तो इसको हम चलाएंगे। मैं यहाँ पे 2 कुर्छी दही डाल दूंगी। दही हमारा खट्टा है और बाजरे के साथ में ब्लैंक हुआ बहुत अच्छा लगेगा। इसको अच्छे से मिला लेना है हमें। ये राबड़ी भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कुछ लोगों को क्रंच बहुत पसंद होता है, तो इसको अच्छे से मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट वैसा ही होगा, पर ये जो बाजरी दलिये से बनेगी इसका टेस्ट बहुत अलग सा होगा, और इसमें वो जो क्रंच आएगा वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आपको पेट भी भरा भरा रहेगा क्योंकि इसमें ये फाइबर ज़्यादा होता है, और जब हम आटे को पीस देते हैं तो उसका फाइबर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको गैस में चढ़ा दिया था। यहाँ पे भी मैं इसमें 2 से 3 गुना पानी डालूंगी ताकि हमारा ये जो दलिया है ये सेट होगा। जब दलिया डालते हैं तो पानी की मात्रा को आपको बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दलिया जैसे फूलता है वो पानी की मात्रा लेता रहता है। दोनों ही राबड़ी की रेसिपी बहुत टेस्टी लगेगी, और गाँव में बनने वाली चीज़ों को हम अगर अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देंगे तो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी और वो अंदर से मजबूत रहेंगे। तो इस तरह से ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर बनाइएगा। मैं यहाँ पे भी जीरा डाल देती हूँ। अब जब जीरा डालेंगे तो जीरा आपकी पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी आप मिलेट्स को पचाने के लिए कुछ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप जीरा ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जो हैवी ये ग्रेन्स होते हैं इनको पचाने के लिए भी आपके लीवर को ताकत लगानी पड़ती है। तो थोड़ा सा आप इसमें घी और जीरा ज़रूर डालिएगा। जब भी आप बाजरी बनाएं राब तो आप उसमें घी का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, कब्ज बनी रह सकती है। तो जब भी आप बाजरी का प्रयोग करें तो उसके साथ में घी का प्रयोग ज़रूर करें। ये मत सोचिएगा घी पचेगा नहीं, पर बाजरी घी को पचा लेती है। तो इस तरह से मैं इसको चलाती रहूँगी। इसमें भी स्वाद के अनुसार नमक जाएगा, जैसा नमक आप खाना चाहते हैं उस तरह से डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सेट होता रहेगा। जैसे जैसे बाजरा हमारा पकता रहेगा उसी तरह से ये राब भी पकती रहेगी। इस दलिये को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच आटा ले रही हूँ। बाजरी का ही आटा है ये। इस आटे को भी हम इसमें डालेंगे ताकि हमारा जो मेल है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। नहीं तो बाजरी का आटा और इसका सेट नहीं होता है और वो लिक्विडी रहता है। तो दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ। सिर्फ 1 चम्मच ही आटा लिया है हमने। इसको इस तरह से सेट करेंगे, पानी डाल के लम्स नहीं बनेगा बिल्कुल भी। तो इस तरह से आप इसको मिला लीजिएगा विस्कर की सहायता से। मैं ये आटा इसमें डाल देती हूँ क्योंकि जब बाजरी का दलिया होता है वो पानी को ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाता है। तो इस तरह से सेट हो जाएगा ये, तो हमारी राबड़ी एकदम परफेक्ट सा टेक्सचर लेकर आएगी। नहीं तो पानी अलग होगा और दही का टेक्सचर अलग होगा, बाजरी का आटा अलग जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसको सेट कर दीजिएगा। एकदम ट्रेडिशनल अंदाज में मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत पुरानी रेसिपी है, आजकल ये लोग खाना पसंद नहीं करते और रेयर रेसिपीज़ में शामिल है ये। अगर आपने बाजरे की राब बना ली तो आप इसे बार बार बना के खाने वाले हो। मैं तो पूरी सर्दी इसको कंज्यूम करती रहती हूँ। खाने में भी अच्छी लगती है और गर्मा गर्म जब पीते हैं हम इसको तो शरीर अंदर से एकदम गर्म महसूस होता है। तो आप ज़रूर इसको कंज्यूम कीजिएगा और छोटे बच्चों को तो आप इसको पिलाइएगा क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हो, बाजरे की राब का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप इसे आराम से खा सकते हैं, 1 कटोरी 2 कटोरी जितना चाहे। तो मैं तो इसको हमेशा बनाती ही रहती हूँ। आप देख सकते हो आटा डालने के बाद में ये इसकी
सेट हो गई थी कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हो हमारी राब बन के तैयार हो गई है। उसी कप में मैं आपको इस तरह से डाल के बता रही हूँ। और ये रेसिपीज कुछ ऐसी होती है, ट्रेडिशनल तरीके से खाई जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी हमने घी डाला था। अगर मैं शूट नहीं कर पाई हूँ या नहीं बता पाई हूँ आपको तो माफ़ी चाहूँगी, पर मैंने इसमें घी डाला है क्योंकि राब बनेगी तो घी तो जाना ही है इसमें। तो ये तैयार हो गई थी। आप इसके ऊपर भी 1 चम्मच घी डाल के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब ठंड में राबड़ी बनती है, शीतलाष्टमी का भोग लगता है तो कुछ इस तरह से बनता है। राब को रात को पका के रख लिया जाता है, ये गाढ़ी हो जाती है। इसके ऊपर ताज़ा दही डाल के इसको भोग लगाया जाता है और इसी तरह से इसको कंज्यूम किया जाता है। तो गर्मी में भी ये राबड़ी आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, तो आप सर्दी और गर्मी दोनों तरीके से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इस सर्दी आप बाजरी को एंजॉय कीजिएगा और गर्मी आए तो फिर आप इस राब को बनाकर कंज्यूम कीजिएगा, बहुत टेस्टी रहेगा क्योंकि इसकी तासीर बदल जाती है जब हम इस तरह से ठंडा करके खाते हैं। तो दोनों ही रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी।